अब यहां पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपको ये जो लेना है ये पूरी यूनिट का स्क्वायर लेना है। तो आप एक फोन नंबर याद रखिएगा विच इज 1011325। तो आप देखेंगे 1 एटीएम किसके बराबर आएगा 1011325 के। कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको डिसिप्लिन बनाए रखना पड़ेगा क्योंकि आप हमेशा मोटिवेशन यानी मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे। टेम्परेचर के जनरली 3 स्केल है, अलग अलग जगह पे अर्थ पे ही अलग अलग जगह पे अलग अलग स्केल यूज किया जाता है। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म विज्ञान पथ पे। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करें तो दो तरह की प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज दैट कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड without changing the identity or composition of the substance. Example, color, odor. बहुत बढ़िया। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होंगी किसी भी सब्सटेंस की जो बिना कुछ सब्सटेंस में चेंज किए मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं या मेजर कर सकता हूं, जैसे कि कलर और ऑर्डर। आई होप आप सभी को यहां तक क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज इन विच अ केमिकल चेंज इन द सब्सटेंस टेक्स प्लेस. These chemical properties cannot be determined just by viewing or touching the substance. Example, acidity, basicity, pH, heat of combustion and reactivity. ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो बिना चेंज किए सब्सटेंस में या बिना केमिकल रिएक्शन के हम ऑब्जर्व या मेजर नहीं कर सकते। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? जैसे कि उसकी एसिडिटी, उसकी बेसिसिटी, उसका पीएच क्या है, हीट ऑफ कंबशन क्या है या फिर रिएक्टिविटी क्या है। और ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो हम बिना चेंज किए ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसका कलर क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, राइट उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। वहां पे सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होगा बट आपका सब्सटेंस सेम ही रहेगा। आई होप आप सभी को यहां तक क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेसिंग अ फिजिकल क्वांटिटी। आप फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कैसे कर सकते हो? इसके दो तरीके होते हैं। द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स। आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को जो भी एक्सप्रेशन होगा उसका वो 2 पार्ट्स में होगा, एक होगा न्यूमेरिकल और एक होगा यूनिट। फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी सब्सटेंस लिया, सब्सटेंस की आप लेंथ मेजर कर रहे हो तो आपने लेंथ मेजर की 10 मीटर, तो जो उसमें 10 है वो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है विच इज मैग्नीट्यूड, एंड जो मीटर है वो आपकी यूनिट है। आई होप आप सभी को यहां तक क्लियर होगा। ऐसे ही अगर आप किसी का वेट मेजर कर रहे हो और आपने मेजर किया कितना 10 kg, तो इसमें जो 10 है वो आपका न्यूमेरिकल पार्ट है और kg जो है वो आपकी यूनिट है। आई होप आप सभी को यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब हम यूनिट की बात कर रहे हैं तो यूनिट कौन कौन सी होती है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है? उन यूनिट को कहा गया एसआई यूनिट। ये जो यूनिट है ये बेस यूनिट है, यानी कि इनको आप किसी और यूनिट से नहीं बना सकते, बट इनके द्वारा आप दूसरी यूनिट्स को बना सकते हैं। उन सभी यूनिट को आप डेराइव्ड यूनिट कहोगे। आई होप आप सभी को यहां तक क्लियर होगा। सो एसआई यूनिट कौन कौन सी हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। द साइंटिस्ट हैव जनरली अग्रीड टू यूज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एब्रीविएटेड एज एसआई यूनिट। सभी साइंटिस्ट ने इस यूनिट ऑफ सिस्टम को यूज करने के लिए अग्री किया था।
और वो कौन कौन सी यूनिट है उनके बारे में बात करें तो फिजिकल क्वांटिटीज उनकी यूनिट्स ये हैं। चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। लेंथ की जो यूनिट होगी वो क्या होगी मीटर, मास की जो यूनिट होगी वो क्या होगी किलोग्राम, टाइम की होगी वो होगी सेकंड, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर यानी टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होगी वो होगी केल्विन, करंट की जो यूनिट होगी वो होगी एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट होगी वो होगी मोल, और चार्ज की जो यूनिट होगी वो होगी कूलम, एंड लुमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट होगी वो होगी कैंडेला। इनके जो सिंबल होते हैं मीटर को एम, किलोग्राम को केजी, सेकंड को एस, केल्विन को के, एम्पियर को ए, मोल को मोल, कूलम को सी और कैंडेला को सीडी से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप आप सभी को यहां तक क्लियर होगा। अब यूनिट या फिर फिजिकल क्वांटिटीज को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेंथ को एल, मास को एम, टाइम को स्मॉल टी, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर को टी, कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट आई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मोल को एन, चार्ज को क्यू और लुमिनस इंटेंसिटी को आई वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत बढ़िया जी, ये सभी जो है एसआई यूनिट है और इनसे बाकी सारी यूनिट को डेराइव किया जाता है, उन सभी यूनिट को क्या कहा जाता है डेराइव्ड यूनिट। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं यूनिट कन्वर्जन की, क्योंकि हम यूनिट में चल रहे हैं तो हमारे को केमिस्ट्री में बहुत अलग अलग तरह के यूनिट के बारे में पढ़ना पड़ेगा और उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए वन बाय वन हम सभी यूनिट को और उनका कन्वर्जन देख लेते हैं जल्दी से। कौन कौन सा यूनिट कन्वर्जन हमारे केमिस्ट्री में यूज होगा। तो सबसे पहले आता है हमारा लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, एनर्जी, प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये सभी जो हैं, ये सभी यूनिट जो हैं वो आपके केमिस्ट्री में यूज होंगी, बहुत ज्यादा यूज होंगी, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होंगी। तो चलिए वन बाय वन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। ये दोनों इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये वाला चीज समझना मेरे लिए जरूरी है। आई होप आप सभी को यहां तक क्लियर होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, लेंथ की। हमारा सवाल क्या था जी, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, हम लेंथ पढ़ रहे हैं राइट। अब इस इशू को दूर कैसे करेंगे, तो हमें पता लगाना है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर। तो साइंटिस्ट ने एक हमें प्रीफिक्सेस की टेबल दी। ये हमारी जो मीटर है वो क्या है यूनिट, और इसके आगे जो चीज यूज हुई है उसको क्या कहते हैं प्रीफिक्स। और साइंटिस्ट ने सभी प्रीफिक्स की वैल्यूज हमें बता दी। क्या बताई भाई, उन्होंने कहा डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो एंड एटो। इन सभी की कुछ वैल्यू होगी, ये सभी क्या है प्रीफिक्स है आपके, क्या है प्रीफिक्स। इन सभी की वैल्यूज जो होंगी वो क्या होंगी आपकी, डेसी की वैल्यू होगी 10 की पावर -1, सेंटी की -2, मिली की -3, माइक्रो की -6, नैनो की -9, पीको की -12, फेम्टो की -15 एंड एटो की -18। अगर इनके सिंबल की बात करूं तो सिंबल क्या होंगे हमारे, डेसी का जो होगा वो डी होगा, सेंटी का स्मॉल सी होगा, मिली का एम होगा, माइक्रो का म्यू होगा, नैनो का स्मॉल एन, पीको का स्मॉल पी, फेम्टो का स्मॉल एफ एंड एटो का ए। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर आते हैं, जो कि हमें पता भी है पर निकल कैसे रहा है उसके बारे में बात करें। तो मैंने क्या करा, यूनिट से यूनिट को काट दिया, बचा क्या 1 = XC। आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो आपने देखा c की वैल्यू क्या है, c यहाँ पे दे रखा है विच इज 10⁻²। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x 10⁻2 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 100, यानी कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर आ जाएंगे जी 100। तो ये होगा आपका लेंथ का कन्वर्जन। एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे कि 1 नैनोमीटर में कितने पिकोमीटर होंगे। आप वीडियो को पोस्ट करके कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट करा रहा हूं। तो अगर मैं देखूं, मैं मीटर से मीटर काट दूंगा, नैनो की वैल्यू जो होगी टेबल से देखूंगा 10⁻⁻⁹, एक्स पिको की वैल्यू मैं टेबल से देखूंगा 10⁻⁻12।
और यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगा 10⁻⁹ बाय 10⁻12। ये कितना आ जाएगा 10⁻⁹ प्लस 12, ये आ जाएगा 10⁻3। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो यानी कि आपके 1 नैनोमीटर में 10⁻3 पिकोमीटर होंगे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि लेंथ का कन्वर्जन हमें करना कैसे है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम किस पे, एरिया पे। नेक्स्ट इज योर एरिया। अगर एरिया देखूं तो वो होता है एल इंटू बी, यानी लेंथ इंटू लेंथ या फिर लेंथ इंटू ब्रेथ। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो यानी कि अगर मैं यूनिट की बात करूं तो एरिया की मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, पिकोमीटर स्क्वायर एंड सो ऑन, कोई सी भी यूनिट आपकी हो सकती है। तो मैंने सबसे पहला सवाल लिया 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। अब यहां पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपको ये जो लेना है ये पूरी यूनिट का स्क्वायर लेना है, पूरी यूनिट का स्क्वायर लेना है। यानी ये मीटर का स्क्वायर रहेगा और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर रहेगा। आई होप आप सभी को यहां तक क्लियर होगा। तो चलिए करते हैं। 1 मीटर स्क्वायर मींस मीटर इंटू मीटर। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। x सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब आप करेंगे कन्वर्जन तो बिल्कुल सही होगा। और यहां से मीटर 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 आप काट देंगे तो 1 इज इक्वल टू एक्स 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2 ये आ जाएगा। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10⁻⁻4। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती हैं और ऊपर जाके पावर प्लस हो जाती हैं, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ये। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में 10⁻4 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी एरिया आएगी। आई होप आप सभी को यहां तक क्लियर हो गया होगा। यानी 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁴। आप ऐसे किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक सवाल आपको दे रहा हूं, आप पोज करके करिएगा। 1 मीटर स्क्वायर में कितने नैनोमीटर स्क्वायर होंगे। आप इसको करेंगे, पोज करके करिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। तो 1 मीटर स्क्वायर मींस 1 मीटर इंटू मीटर, और नैनोमीटर कितना हो जाएगा x नैनोमीटर इंटू नैनोमीटर। मीटर 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 आप काट दीजिए। 1 इज इक्वल टू एक्स 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻9। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/10⁻⁻18 और ऊपर जाके 10⁻18। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। आई होप आप सभी को यहां तक क्लियर होगा। तो ये थी एरिया की कन्वर्जन। नेक्स्ट आ जाते हैं किस पे, वॉल्यूम पे। नेक्स्ट इज योर वॉल्यूम। वॉल्यूम की जो यूनिट होती है, वॉल्यूम जो होता है वो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है, LBH बेसिकली। तो यानी मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, नैनोमीटर क्यूब, पिकोमीटर क्यूब एंड सो ऑन, ये सभी यूनिट किसकी है आपकी वॉल्यूम की यूनिट है। तो मेरा सबसे पहला सवाल 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब आएंगे। अगेन सेम इशू, यहाँ क्यूब दे रखा है तो ये पूरे का क्यूब ही आपको मानना है, वो आपको बोलेगा नहीं। अब आप कर सकते हैं आसानी से। यहां क्या आ जाएगा 1 मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, और यहां आ जाएगा x सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब यहां से आप चीजें काट दीजिए, मीटर 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 मीटर, और आप यहां से वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल टू एक्स 10⁻⁻2 10⁻⁻2 10⁻⁻2। तो कितना आ जाएगा जी 1 इज इक्वल टू एक्स 10⁻2 2 4 2 6, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती हैं, और ये आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 10⁻6। यानी कि 1 मीटर क्यूब में 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब आपकी वॉल्यूम आएगी। ऐसे ही आप किसी का भी कर सकते हैं। आप करके देखिएगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने पिकोमीटर क्यूब होते हैं, और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और वॉल्यूम की और यूनिट की बात करते हैं। अगर मैं वॉल्यूम की अदर यूनिट्स की बात करूं तो वॉल्यूम की जो यूनिट जो जनरली हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं वो है लीटर और ml, ये हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। और अभी जो हमने बात की वो बात की मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, पिकोमीटर क्यूब, नैनोमीटर क्यूब एंड सो ऑन।
अगर मैं दुकान पे जाऊं और मैं कहूं भैया मुझे दूध दे दो, आप मुझे 1 मीटर क्यूब दूध दे दो, तो उनको समझ ही नहीं आएगा कि वो कितना, मैं कितना मांग रहा हूं उनसे। तो इसको इसमें या वाइसा वर्सा कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है कि कन्वर्जन किया कैसे जाए। तो इसको समझने के लिए आप क्या करिए, एक टंकी लीजिए जो कि कुछ ऐसी दिखती हो, क्यूब फॉर्म में हो। अब इस टंकी में 3 साइड हैं, एक है लेंथ, एक है विड्थ और एक है हाइट। इसमें आप क्या करिए, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई ले लीजिए। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। ऐसी टंकी जो कि 1 मीटर लंबी है, 1 मीटर चौड़ी है और 1 मीटर ऊंची है, उसमें जब आप पानी भरेंगे, उसमें जब आप पानी भरेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें 1000 लीटर पानी आता है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो 1000 लीटर पानी उसमें आ जाएगा। तो यहां से एक इक्वेशन निकल के आती है विच इज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको अगर मैं इधर ले जाऊं तो यह आ जाएगा 10⁻³ इज इक्वल टू 1 लीटर। आई होप आप सभी को यहां तक चीजें क्लियर होंगी, राइट। अब इसको मैन्युपुलेट करूं कैसे, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को जिसको मैं 1 मान रहा हूं, इसको मैं मैन्युपुलेट कैसे करूं। सपोज मुझे इसको सेंटीमीटर और लीटर में चाहिए, तो कैसे करूंगा भाई मैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, अभी पढ़ते हुए आए थे 100 सेंटीमीटर। दूसरे वाले मीटर में भी 100 सेंटीमीटर, तीसरे वाले मीटर में भी 100 सेंटीमीटर। आई होप आप सभी को यहां तक क्लियर होगा, राइट। और ये किसके बराबर आ जाएगा, 1000 लीटर के। तो अगर आप यहां से करेंगे तो यहां से आ जाएगा 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। और यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। आई होप आप सभी को यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो आप ऐसे किसी को भी किसी भी और यूनिट में मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो सपोज मैं आपको एक सवाल दे देता हूं, विच इज 1 डेसीमीटर क्यूब इज हाउ मेनी लीटर। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो करने का तरीका हमें पता है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। आप इसी को मैन्युपुलेट करते हुए आइए। 1 मीटर मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, विच इज 10⁻³ लीटर। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर, टेबल से करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर, और ये आ जाएगा 10⁻³ लीटर। आई होप आप सभी को यहां तक चीजें क्लियर होंगी। अब यहां से आप इसको सॉल्व करते आएंगे तो ये आ जाएगा 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। तो यहां से काटेंगे तो 10⁻³ से 10⁻³ कट जाएगा, तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर आएगा, 1 लीटर के। तो आप ऐसे किसी भी चीज को किसी और इक्वेशन में मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि मीटर क्यूब को लीटर में, एमएल में या किसी और इक्वेशन में मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन की बात करते हैं विच इज प्रेशर। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है भाई, एटीएम होती है, बार होती है, और क्या होती है, एमएम ऑफ एचजी होती है, टोर होती है, सेंटीमीटर ऑफ एचजी होती है, बहुत बढ़िया, और क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, पास्कल होती है। ये सभी यूनिट जो है वो प्रेशर की हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, आपका 1 एटीएम ले रहा हूं, 1 एटीएम को कन्वर्ट करूंगा मैं इन सभी यूनिट में, राइट। हमें पता है प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया के। तो अगर मैं यहां से देखूं तो यहां से यूनिट क्या आएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मैं 1 एटीएम को पहले न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिख लेता हूं। तो आप एक फोन नंबर याद रखिएगा विच इज 101325। तो आप देखेंगे 1 एटीएम किसके बराबर आएगा, 101325 के। कितना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको कैसे मैनिपुलेट कर सकता हूं, हमें पता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 पास्कल के। तो ये आ जाएगा 101325 आपका पास्कल। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, बोलो जी हाँ ना। अगर लिख सकता हूं
तो बहुत अच्छी बात है। और हमें पता है 10 की पावर 5 पास्कल जो होता है वो 1 बार के बराबर होता है। तो यहां से मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, बार। तो ये हो जाएगा 1.01325 आपका बार। तो हमने कौन कौन सी यूनिट यूज कर ली भाई, अगर हम बात करें तो हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूज कर ली, पास्कल यूज कर ली, एटीएम यूज कर ली और बार यूज कर ली। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। हमने क्या देखा, 1 एटीएम किसके बराबर आया, 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, और 101,325 पास्कल के, और आपका आया 1.01325 बार के। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर अदर यूनिट्स में बात करूं तो 1 एटीएम किसके बराबर आएगा जी, ये आएगा आपका 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी के। ऐसे ही आएगा 760 mm ऑफ एचजी के, और 1 mm ऑफ एचजी आपका 1 टोर के बराबर होता है, यानी कि ये आ जाएगा 760 टोर के। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो ये सभी यूनिट कन्वर्जन किसका है, आपका प्रेशर का है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम किस पे, एनर्जी पे। अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, और जूल किसके बराबर होती है, न्यूटन इनटू मीटर के। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। एनर्जी की अदर यूनिट क्या होती है, कैलोरी होती है। अच्छा, हमने एक थर्मोडायनेमिक्स में आगे जाके पढ़ेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो P इंटू वी, अगर प्रेशर इंटू वॉल्यूम कहीं भी आएगा तो वो जूल में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि एटीएम लीटर, बार लीटर और पास्कल लीटर, ये सभी क्या हैं, एनर्जी की यूनिट्स हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक कराता हूं मैं, जैसे कि 1 लीटर बार। 1 लीटर बार आपका कितने जूल के बराबर है, तो इसको करेंगे कैसे। लीटर जो हमने अभी पढ़ा था, 1 लीटर किसके बराबर है, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब के। कैसे कैसे कैसे, हमने पढ़ा था 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर 3 लीटर, और इसको इधर ले गए थे तो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो 1 लीटर को ये लिख लेता हूं, बहुत बढ़िया। और क्या कर सकता हूं मैं, बार को क्या लिख सकता हूं, हमें पता है एक बार जो है वो 10 की पावर 5 पास्कल के या फिर 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, जस्ट 2 मिनट पहले। तो क्या कर सकता हूं मैं, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। काटा पीटी करूंगा तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 2 न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर किसके बराबर है जी, जूल के। तो 100 जूल के बराबर आ गया। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आप इस तरीके से किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, दूसरा सवाल, 1 लीटर एटमॉस्फेयर कितने जूल के बराबर होगा। अगेन प्रेशर और वॉल्यूम है तो यानी जूल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो 1 लीटर अगेन कितना आ जाएगा, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, और 1 एटीएम किसने के बराबर आ जाएगा, 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 प्रेशर के टाइम पे तो क्या आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 3 के बाद डॉट लग जाएगा, यानी 101.325 न्यूटन मीटर, और ये आ जाएगा 101.325 जूल। आई होप आप सभी को यहां तक क्लियर होगा। एक आप खुद करके देखिएगा क्वेश्चन, 1 किलो पास्कल लीटर, ये किलो है जी, कितने जूल के बराबर होगा, आप करके देखिएगा, और आपका आंसर जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ कॉमनली यूज्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे, जैसे कि क्या है आपकी, सबसे पहली जो चीज आएगी वो आएगी मास एंड वेट। तो इनमें सबसे पहले डिफरेंस समझते हैं कि क्या मास क्या होता है और वेट क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं मास। मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। मास की जो यूनिट है वो क्या है आपकी, किलोग्राम है। और कितना अमाउंट ऑफ मैटर उसके अंदर प्रेजेंट है उसकी बात हम कर रहे हैं। आई होप आप सभी को यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज मास इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कहीं और भी अगर हम चले जाएं, किसी और ग्रह पे भी हम चले जाएं तो वो चेंज नहीं होगा। द मास इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर द ऑब्जेक्ट, बट वेट
कैन बी चेंज डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी, यानी कि अर्थ पे जो ग्रेविटी है वो ज्यादा है, मून पे जो ग्रेविटी है वो कम है। तो अर्थ पे जो वेट होगा वो ज्यादा होगा और मून पे जो वेट होगा वो आपका कम होगा। पर मास जो है अर्थ पे और मून पे वो दोनों जगह पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी वेट जो है वो ग्रेविटी डिपेंडेंट है, पर मास जो है वो ग्रेविटी डिपेंडेंट नहीं है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय द पुल ऑफ ग्रेविटी, यानी कि फोर्स जो एक्सर्ट हो रहा है ऑन एन ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की वजह से, वो आपका क्या है, वेट कहलाया जाएगा। आई होप आप सभी को मास और वेट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। वेट ग्रेविटी डिपेंडेंट है, मास कांस्टेंट है, ग्रेविटी इंडिपेंडेंट है। आई होप अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम की हमने यूनिट कन्वर्जन पढ़ लिया था, आप अगेन देख सकते हैं। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर आएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर आएगा और 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर आएगा। आप करके भी देख सकते हैं, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले समझाया था। थोड़ा वॉल्यूम समझ लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि सपोज कोई भी कंटेनर है, अगर उसमें कोई चीज भरी जा सकती है, इसका मतलब उसकी वॉल्यूम है। सबसे पहली चीज तो यह है। और कितनी भरी जा सकती है, अगर हम उसको मेजर कर लें, वो उसकी वॉल्यूम हो जाएगी। यानी कि उसमें कितना स्पेस है वो उसकी वॉल्यूम बताएगा। क्योंकि एसआई यूनिट लेंथ की मीटर है, तो वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब। आई होप आप सभी को चीज क्लियर हो गई होगी। और बात करते हैं अदर फिजिकल क्वांटिटीज की, वो क्या है? तो अगली जो क्वांटिटी है वो हमारी क्या है, डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी बेसिकली हमें बताता है कि कितना वजन है, यानी कि कितना उसका भार है, कितना वजन है, मैं उसको उठा सकता हूं या नहीं। बेसिकली यही रेफरेंस देता है। अगर किसी की डेंसिटी ज्यादा है तो उसको उठाना मुश्किल है, अगर किसी की डेंसिटी कम है तो उसको उठाना आसान है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, आपकी डेंसिटी होती है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो एसआई यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट की बात करूं तो मास की एसआई यूनिट क्या है, केजी, और लेंथ की मीटर, और वॉल्यूम की क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब। तो एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या हो जाएगी, केजी मीटर क्यूब। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। गैसेस की अगर बात करूं तो वहां पे मैं एब्सोल्यूट डेंसिटी यूज करता हूं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मोलर मास बाय मोलर वॉल्यूम। तो ये गैसेस के लिए है। आगे बात करते हैं, डेंसिटी जो होती है वो दो तरह की होती है, एक एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक रिलेटिव डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी मींस मास बाय वॉल्यूम, यानी कितना मास है और कितनी वॉल्यूम में पड़ा है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये दोनों ही सेम टर्म है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की डेंसिटी रिलेटिव टू अदर सब्सटेंस डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री, ये क्या होगी आपकी रिलेटिव, यानी रिलेटिव टू वाटर क्या है, किसी और की डेंसिटी, वो क्या होगा आपकी रिलेटिव डेंसिटी। यानी कि अगर मैं कहूं रिलेटिव डेंसिटी आपकी 2 है, तो वो 2 गुना मुश्किल है उठाना वाटर के कंपैरेटिवली। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज वी नो दैट डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1 ग्राम पर ml। तो यानी कि अगर इसकी 1 है और आपकी रिलेटिव डेंसिटी 2 आई है, यानी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या थी, 2 ग्राम पर ml थी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी? तो डेंसिटी अपॉन डेंसिटी है, इट मींस ये क्या, ये क्वांटिटी जो होगी वो क्या होगी, यूनिट लेस। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर आपको बताएगा कि गर्म कितना है और ठंडा कितना है, यानी टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो गर्मी ज्यादा है, टेम्परेचर अगर कम है तो गर्मी कम है, राइट। तो अगर मैं देखूं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर के जनरली 3 स्केल होते हैं। देयर आर 3 कॉमन स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर के जनरली 3 स्केल है, अलग अलग जगह पे, अर्थ पे ही अलग अलग जगह पे अलग अलग स्केल यूज किया जाता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। कौन कौन से स्केल होते हैं?
सबसे पहली बात करें तो एसआई स्केल, जिसकी यूनिट भी हम एसआई यूनिट मानते हैं, वो है केल्विन स्केल, और उसका जो टेम्परेचर यूज मेजर किया जाता है वो केल्विन में किया जाता है। नेक्स्ट इज सेल्सियस स्केल, मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, यानी डिग्री सेल्सियस में सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर मेजर किया जाता है। नेक्स्ट इज फारेनहाइट स्केल, मेजर्ड इन डिग्री फारेनहाइट। आई होप आप सभी को यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो 3 स्केल हैं, केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट। कैसे दिखते हैं भाई? ऐसे दिखते हैं, राइट। केल्विन स्केल आपका ये है, अगर कंपेयर करो डिग्री सेंटीग्रेड से तो ये आएगा। फारेनहाइट ये है, कंपेयर करो डिग्री सेंटीग्रेड से तो ये आएगा। अब समझते हैं भाई। डिग्री सेंटीग्रेड तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि वो हम यूज करते हैं इंडिया में। 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब पानी बॉईल हो जाता है, राइट, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो केल्विन का टेम्परेचर है वो है 273.15, और 100 डिग्री पे है 373.15। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगेन, अगर डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 डिग्री है तो फारेनहाइट पे 212 है, और डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर 0 डिग्री है तो फारेनहाइट पे कितना है? 32 फारेनहाइट है, यानी 32 फारेनहाइट। अगर मुझे कन्वर्जन करना हो केल्विन का सेंटीग्रेड में या फिर फारेनहाइट का सेंटीग्रेड में और वाइसा वर्सा, तो वो मैं कैसे करूंगा? तो उसके लिए मैं कॉमन रेशो का यूज करता हूं। कैसे भाई? मान लो कि केल्विन पे जो टेम्परेचर है वो K है, डिग्री सेंटीग्रेड पे डिग्री सेंटीग्रेड है, और फारेनहाइट पे F है, राइट। तो सभी से मैं, यानी कि मान लो ये कोई टेम्परेचर है हर जगह पे, और केल्विन स्केल पे इसकी वैल्यू K आ रही है, सेम टेम्परेचर की डिग्री सेंटीग्रेड पे डिग्री C आ रही है, और फारेनहाइट पे डिग्री F आ रही है। आई होप आप सभी को यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो ये तीनों ही बराबर है, बस मुझे कन्वर्जन का देखना है कि कैसे कन्वर्ट होंगे। तो अगर K में से मैं अपर लिमिट घटा दूं या लोअर लिमिट, सपोज मैं लोअर लिमिट घटा रहा हूं, विच इज केल्विन माइनस 273.15 माइनस 273.15। डिग्री सेंटीग्रेड की लोअर क्या है? 0, और फारेनहाइट की लोअर क्या है? 32। तो ये सभी बराबर होंगे आपस में, बोलो हाँ ना, बताओ जी हाँ ना। नेक्स्ट इज, मुझे जानना है कि इधर से इधर जाने में स्केल में कितने पार्ट्स आए। तो यहां से अपर माइनस लोअर कर रहा हूं, यानी कि 373.15 माइनस 273.15, राइट। नेक्स्ट इज, डिग्री सेंटीग्रेड में देखूं तो अपर माइनस लोअर 100 माइनस 0। अगेन फारेनहाइट में देखूं तो अपर माइनस लोअर 212 माइनस 32। तो ये तीनों को आप यूज कर सकते हैं कन्वर्जन में। मैं एक कर देता हूं, बाकी आपको बता दूंगा कैसे होगा। तो यहां से दिस माइनस दिस इज K माइनस 273.15, इन दोनों में कर रहा हूं मैं, और ये C माइनस 0 इज C, 373 माइनस 273 इज 100, और डिग्री सेंटीग्रेड 100 माइनस 0 इज 100। आप काट देंगे तो ये कट जाएगा, तो यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू K माइनस 273.15। ये आपका फॉर्मूला बन गया है। आप केल्विन में वैल्यू पुट करते रहिए, डिग्री सेंटीग्रेड में आता रहेगा, डिग्री सेंटीग्रेड में पुट करते रहिए, केल्विन में वैल्यू आ जाएगी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। एक सवाल कर लेते हैं। सपोज डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू रख रहा हूं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे केल्विन में कितनी वैल्यू आएगी? तो 0 पता है हमें, 0 इज इक्वल टू K माइनस 273.15। तो यहां से K की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 273.15। चाहे तो चेक कर लीजिए, चेक कर लेते हैं भाई। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी वैल्यू आ रही है जी? 273.15। आप देख सकते हैं हमने यानी कि फॉर्मूला बिल्कुल सही बनाया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी और डिटेलिंग देखने की कोशिश करते हैं। तो फारेनहाइट पे अगर मैं देखूं तो 0 डिग्री फारेनहाइट इज रियली कोल्ड आउटसाइड।
but 100 degree Fahrenheit is really hot outside, right? Again, 0 degree centigrade is fairly cold outside, पर 100 degree centigrade is dead, right? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के भी पास नहीं पहुंचा, बट हॉट है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप पहुंच जाओगे तो पानी बॉईल होता है वहां पे, तो इंसान खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा। पर 0 डिग्री केल्विन क्या है आपका, डेड है, बंदा मर ही जाएगा, चाहे तो यहाँ पे देख लो, चाहे तो यहाँ पे देख लो। 0 डिग्री केल्विन -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है, राइट? यानी कि यहाँ पे बंदा खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बंदा क्या हो जाएगा भाई, आपका खत्म हो जाएगा। तो फेयरली कोल्ड आउटसाइड, टू डेड, सेल्सियस में और केल्विन में तो दोनों ही साइड डेड है। तो ये कहना चाह रहा है भैया कितनी जल्दी चीजें बदल गई, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज अगेन द टेम्परेचर इज 0 केल्विन, लग रहा है कुछ भी कम नहीं है, पर एक्चुअल में देखो तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि बहुत 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 कम है, और जिसको अचीव करना भी मुश्किल है, तो बिल्कुल ही कोल्ड हो गया। सच्चाई थोड़ी ये है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, आप उस फॉर्मूले को मैनिपुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, आप इसमें कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो आप दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज मैं क्या करता हूं, 50 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं, तो क्या आ जाएगा 9/5 इंटू 50 प्लस 32, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 5 धाम 90 प्लस 32 कितना आ जाएगा जी, 212, तो इतना फ़ारेनहाइट आपका आ जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड आप इस तरीके से कर सकते हैं भाई, आप फ़ारेनहाइट की वैल्यू रखिए, सेंटीग्रेड में निकल जाएंगी। सिमिलरली केल्विन और सेंटीग्रेड की अभी हमने वैल्यू निकाली थी, आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप करके देखिएगा कि अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट सॉरी केल्विन में उसकी वैल्यू कितनी आएगी, आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और अगर मैं चार्ज की एसआई यूनिट की बात करूं, देखिए ये जो पिकाचू है हमारा, ये चार्ज हो रहा है। चार्ज की एसआई यूनिट की बात करूं तो वो क्या होती है, कूलम, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। उससे पहले एक आपके लिए थॉट ऑफ द डे की बात करें तो यू वॉन्ट ऑलवेज बी मोटिवेटेड, सो यू मस्ट लर्न टू बी डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि आप हमेशा मोटिवेशन यानी मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे। और अगर ऐसा करते रहेंगे, जैसे कि आप डिसिप्लिन में रहेंगे, तो हर दिन आप एक पर्टिकुलर टाइम पढ़ पाएंगे, अच्छे से चीजें समझ पाएंगे, और आप देखेंगे कि आप एक बेहतर सिचुएशन में पहुंच चुके हैं और आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। तो चलिए इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच।